बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व में जितना महत्व रंगों का है उतना ही होलिका दहन का भी है। इसलिए चलिए सुनते हैं होलिका दहन की पौराणिक कथा। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। बाकी असुरों की तरह वो भी अमर रहना चाहता था और उसने तपस्या करके देवताओं से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि ना तो वो पृथ्वी पर मरेगा, ना ही आकाश में, ना दिन में मरेगा ना रात में, ना घर में मरेगा ना बाहर, ना अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से, ना मानव से मरेगा ना पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वो स्वयं को अमर समझने लगा और नास्तिक और निरंकुश हो गया। वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप खुद को अजय महसूस करने लगा। अगर कोई उसके वर्चस्व पर आपत्ति जताता तो वो उसको दंडित करता और मार डालता। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद अपने पिता को एक देवता के रूप में पूजने से इनकार करने लगा क्योंकि वो भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप चाहता था कि उसका पुत्र भगवान नारायण की आराधना करना छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं था। अपने पुत्र प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति आस्था ने हिरण्यकश्यप को क्रोधित कर दिया। जब प्रहलाद नहीं माना तो उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन उन सभी में वो असफल रहा। फिर एक बार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक योजना बनाई और इस योजना में होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में एक ऐसा वस्त्र मिला था जो आग में कभी नहीं जल सकता था। उन्होंने योजना बनाई कि होलिका एक अग्नि जलाकर उसमें प्रहलाद को लेकर बैठेगी। वो खुद तो वो वस्त्र ओढ़ लेगी जिससे वो नहीं जलेगी और प्रहलाद जलकर मर जाएगा। और फिर क्या था, होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में बैठ गई। अब प्रहलाद ने वहाँ बैठते ही भगवान विष्णु का नाम जप करना शुरू कर दिया। अब क्या था, होलिका का वो अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर उड़कर आ गया जिससे प्रहलाद बच गया जबकि होलिका भस्म हो गई। मान्यता है कि तब से बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्साह के रूप में सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है और इसके अगले ही दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु का पेट चीरकर उसे मार डाला और सृष्टि को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिला दी। इसी अवसर को याद करके होली मनाई जाती है। तो ये थी होलिका दहन की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।